हेलो भाई, कैसे हैं सारे लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी दोस्तों। और जितना मैंने अभी तक पढ़ा रखा है आपको, इसका पूरा का पूरा आपका रिवीजन भी चल रहा होगा। क्योंकि अब आप उतर जाइए पूरी तैयारी के साथ। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एलडीसी के फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। एसएससी सीजीएल का भरा रहे हैं और आईबी के भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए अब अपनी पढ़ाई में उतर जाइए, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो चलें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारा हो चुका था। क्वेश्चन 51 से देखेंगे क्या किया रहा है। बहुत ही आसान से सवाल हैं दोस्तों। देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के सवाल को। क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप लोग। 51 क्या कह रहा है। किसी वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले दिखाते हैं कि अगर आयताकार वर्ग है तो उसका वर्गाकार खेत है तो उसका विकर्ण हम किसे कहेंगे। तो देखेंगे हर सवाल के हम फिगर के साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी कह रखा है कि सवाल का अगर फिगर आपका बन जाए तो वो आधा सवाल वैसे ही बन जाता है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। तो वर्गाकार ये अगर मैदान है या खेत है तो इसका विकर्ण जो है ये आपका कहलाता है, ठीक है। सारे लोग को पता भी है। कह रहा है ये जो विकर्ण है वो 110 मीटर आपका लंबा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी डी विकर्ण आपका दिया हुआ है 110 मीटर। तो आपसे पूछा दोस्तों इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया क्या होगा। तो एक सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे दोस्तों आप, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण यहाँ पे कितना दिया हुआ दोस्तों 110 की दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसे बस आप कैलकुलेट कर लें 110 गुने 110, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड 55 बार, और जब इसे आप 55 से मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 50, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में ये आपका निकल जाएगा। तो ये बस सिंपल से एक फार्मूले पे आपको आधारित क्वेश्चन है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। इसमें ज़्यादा है कुछ नहीं। देखेंगे क्वेश्चन 52, ये भी आपका सेम उसी पैटर्न पे आधारित है। तो इसमें आपको फिगर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि फिगर जो है अभी आपने देख लिया वहाँ पे। बस यहाँ पे फिर से वही फार्मूले का यूज़ करें। चूँकि विकर्ण आपका दिया हुआ दोस्तों कितना है 90 मीटर। अब ये सवाल आप खुद बना सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन 51 है और एरिया आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल इसका कितना होगा, ठीक है। तो हमने अभी बताया आपको एक फार्मूला कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर आपके पास विकर्ण दिया रहे भुजा ना दे करके तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अभी भी हमने फार्मूला लिखा था। तो विकर्ण आपका कितना दोस्तों 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 90 इंटू 90 और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से कैंसिल कर लेंगे आप 45। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4050 और मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 2। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसमें आपके आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत शॉर्ट तरीके से जो हम बनाते हैं वो आपको शॉर्ट तरीका यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कर दें। और अभी तक आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालें तो वो वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपको इसका पूरा पूरा लाभ भी मिल पाए। तो चलें इसे आप उतार लें। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका एसएससी सीजीएल में तो 2003 में पूछे गए हैं। तो देखेंगे इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन कर रहा है 2 वर्गों के परिमाप। आपके पास 2 वर्ग हैं, तो चलिए हम 2 वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। एक वर्ग हमारा ये हो गया, दूसरा वर्ग हमारा ये हो गया, ठीक है। कह रहा दोनों वर्गों के परिमाप आपके 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। यानी पहला वर्ग का परिमाप, तो परिमाप आप क्या जानते हैं दोस्तों 4 है।
और इसका परिमाप आपका दिया हुआ 40, और दूसरा जो वर्ग है इसका परिमाप दिया हुआ कितना 32। तो परिमाप हम जानते हैं 4a होता है, इसका भी 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, चूँकि 4 दहाँ 40 आपका कट जाएगा। तो यहाँ भी आपका a का मान जब निकालेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो a का मान आपको निकल चुका है 10। तो वर्ग का भुजा निकल चुका है 10, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजे का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 10 दहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बोला था क्षेत्रफल को हम फिगर के बीच में डाल देंगे, आप समझ जाएंगे कि वो उसको क्षेत्रफल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ भुजा 8 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का क्षेत्रफल निकल चुका है। कह रहा है आपसे उस तीसरे वर्ग का परिमाप निकालिए, मतलब एक तीसरा वर्ग आप लीजिए और इसका हमको परिमाप निकाल के बता दीजिए। इसका परिमाप आप निकाल के बता दीजिए कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यानी जो तीसरा आप वर्ग ले रहे हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पहले जो दोनों वर्ग था उन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप दोनों का अंतर निकालेंगे तो 100 में से 64 चला गया 36, यानी जो तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल यानी जो तीसरा वर्ग ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, मतलब पहले जो दोनों वर्गों था उनके अंतर के बराबर ये थर्ड वाला जो है उसका क्षेत्रफल है, और इसी जो थर्ड वाला वर्ग है इसका परिमाप निकालना है। तो जब आपका क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों 36, तो इसका भुजा कितना होना चाहिए था 6, चूँकि 6 अगर होगा तब तो 6 6 36 होगा। या भुजा आप निकाल लें अंडर रूट क्षेत्रफल करके। जब भुजा 6 आ गया तो इसका परिमाप आपसे पूछा था कि इसका परिमाप क्या होगा। अब इसका आपको परिमाप कह रहा है दोस्तों, जो तीसरी वर्ग थी तो इसका परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए का मतलब क्या 4, ये आपने भुजा कितना निकाला है 6, तो ये कितना जाएगा 6 चौका 24 सेंटीमीटर। और ये जो है इस सवाल के आपके जवाब है, ठीक है दोस्तों। तो सवाल में कुछ रखा नहीं है, बस आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के तहत बनाएं, फिगर बना लें, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करें तो चीज़ें आपकी आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से कह रहा है देखिए क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 आपके बहुत ही अच्छे सवाल हैं, और अभी जैसे हमने बताया था 53 सेम उसी पैटर्न पे कह रहा है 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर जो भी है वो लिख ले रहे हैं। कह रहा है 4 वर्ग आपके पास, तो 4 वर्ग हम छोटा छोटा 4 वर्ग बना देते हैं, हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बनाने से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 5 वर्ग है, पांचों वर्ग को हम सबसे पहले डायग्राम बना ले रहे हैं। ये सिर्फ हम दोस्तों आपको इतना समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सब करना ज़रूरी नहीं है। जब आप चीज़ें समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं करेंगे, सिर्फ आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल नए हैं और पहली बार मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें को हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा पाएँ, वही हमारी यहाँ पे कोशिश है। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आपको पूरा आएगा। यहाँ पे कह रहा है 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24, मतलब पहला जो परिमाप है वर्ग का वो कितना 24। तो परिमाप आप क्या जानते हैं 4 इंटू भुजा, यानी 4a भी कह सकते हैं। तो पहला वर्ग है यानी a1 ले लेते हैं, और इसका जो परिमाप है दोस्तों कितना है 32। तो यहाँ से a1 कितना निकल जाएगा 8, ठीक है, a1 8। यहाँ से दूसरा जो है इसका परिमाप कितना दिया हुआ, तो इसे a2 ले लेते हैं 4a2, यानी परिमाप तो होता है 4 गुने भुजा, लेकिन भुजा दूसरा वर्ग है इसलिए दूसरा भुजा ले लिया a2, और इसका दिया हुआ आपको 32। तो a2 कितना निकल जाएगा दोस्तों 8 चौका 32, यानी दूसरा वर्ग की भुजा निकल गई 8, और तीसरा यानी 4a3 इसका परिमाप आपका दिया हुआ है 40। तो इसका a3 निकल जाएगा, मतलब तीसरी वर्ग की भुजा 10 चौका 40। अब इसका देखेंगे, इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका भी 4a, चूँकि परिमाप दिया हुआ यहाँ पे चौथा वर्ग है तो a4 लिख लीजिए। तो a4 आपका निकल जाएगा यहाँ से दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है आपका 76, तो यहाँ से निकल जाएगा 19। और ये जो पांचवा वर्ग है इसका 4, पांचवा भुजा वर्ग का, तो 4a5 ये आपका है 18। तो a5 निकल जाएगा आपको 20 चौका 80, यानी 20। अब देखेंगे जो पांचों वर्ग हमारे पास था
पांचों वर्ग का भुजा हमने निकाल लिया, ठीक है। चूंकि सबका परिमाप दिया हुआ था, तो जब सबका परिमाप है तो सबका हम भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, वो हमने निकाल के नीचे बताया आपको। तो अब देखेंगे, कह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब कह रहा है आपको एक बड़ा सा वर्ग लेना है, और वो बड़ा सा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, जो नीचे 5 वर्ग दिए गए हैं उन सभी का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी ये जो बड़ा वाला वर्ग होगा हमारा, इसका क्षेत्रफल जो होगा पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यानी जितने भी पांचों वर्ग हैं सबके क्षेत्रफल के योग के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ रही है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो हम निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजे का स्क्वायर। तो भुजा आपने कितना निकाला, पहले वर्ग का भुजा 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64। दूसरे का भुजा कितना निकाला, 8, सॉरी पहला में आपका 24 है, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे दोस्तों। पहला जो परिमाप है यहाँ पे आपका 24 दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, 24 है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 × 4 = 24। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। इसे आप कट कर लें। तो क्षेत्रफल पहले का हो गया 36, और दूसरे का आपका कितना था 8, तो 8 × 8 = 64। तीसरे का 10, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 10 = 100। चौथे का आप देखेंगे यहाँ पे कितना है 19, तो 19 करेंगे तो 361, और ये 5 है, मतलब इसका जो भुजा है 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। टोटल सबका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, आप जोड़ लें, 36, 64, 100, 100, 200, 4 2 6, 3 961। तो कह रहा है जो पांचों वर्ग का जो क्षेत्रफल है उनका जो योग है वो एक नया जो वर्ग बना रहे हैं उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी 961 जो हुआ पांचों वर्ग का क्षेत्रफल का योग, वो क्षेत्रफल आपका बड़ा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल के बराबर है। यानी 961 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े वाले का आपका क्षेत्रफल होगा। तो कह रहा है आपसे उस वर्ग का परिमाप, मतलब ये जो बड़ा वाला वर्ग है इसी का आपको परिमाप निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे जब 961 आपका क्षेत्रफल आ चुका है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, अंदर रूट क्षेत्रफल कर देंगे। तो 961 किसका होता है दोस्तों, 61 जो आपका वर्गमूल निकल जाएगा 31, यानी इसका जो भुजा निकलेगा बड़े वाले का 31 सेंटीमीटर निकलेगा। अब कह रहा है जब इसका भुजा निकल चुका है यानी ए निकल चुका है कितना 31, तो आपको कह रहा है इसका परिमाप कितना होगा, वही जो बड़ा वाला वर्ग था उसका। तो परिमाप के बराबर आप क्या जानते हैं, 4 × भुजा 4a, और 4 आपका ये हो गया, ए कितना है दोस्तों 31, इसे गुना कर लें, 4 × 4 और 4 × 3 = 12, 124 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 60 लगे आपको, नहीं लगे होंगे, बस थोड़ा सा फिगर समझ लेंगे आप। और सबका पहले परिमाप दिया हुआ तो सबका पहले बारी बारी से भुजा को फाइंड आउट कर लें। जब भुजा आपका निकल जाएगा तो आप सबके क्षेत्रफल को निकाल लें, सबका क्षेत्रफल हो जाएगा जो आप देख पा रहे हैं ये। अगर सबका क्षेत्रफल का योग जो होगा वही आपका बड़ा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल होगा। तो सबके क्षेत्रफल का योग कितना आ गया 961, और वही 961 बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब जब 961 ये हो गया है तो इसका भुजा निकाल लें, तो भुजा निकल जाएगा 31, तो भुजा जब निकल गया तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 × भुजा यानी 124, ठीक है दोस्तों। तो चलेंगे दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्या रहा है वो ध्यान देंगे। ये क्वेश्चंस भी आपको जैसे हमने पहले बताया था उसी पे आधारित है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक वर्ग की परिमाप 24 मीटर है। देखें क्वेश्चन आप, अरे एक वर्ग की परिमाप 24 मीटर है। सबसे पहले आप एक वर्ग का डायग्राम बना लें। तो हमने एक डायग्राम बना लिया, इसका कह रहा परिमाप 24 मीटर है। परिमाप आप क्या जानते हैं 4a, और 4a आपका दिया हुआ है 24। तो a बराबर आप कितना निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ से 6, यानी भुजा जो आपके निकल चुके हैं वो 6। और फिर आगे कह रहा है और दूसरे वर्ग की परिमाप 32 मीटर है। आगे एक दूसरा वर्ग आपका है, इसका परिमाप भी आपको दे रखा है, और वो कितना है देख लेंगे यहाँ से। इसका भी परिमाप ही दिया, तो परिमाप होता है 4a, लेकिन इसका दिया हुआ 32। a बराबर आप यहाँ से निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे 8। तो दूसरी वर्ग की जो भुजा निकल गई वो 8 निकल गई। कह रहे एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है का परिमाप होगा। यानी कह रहा है आप एक वर्ग बनाइए नया बड़ा सा,
और वो जो क्षेत्रफल होगा उसका वो दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यानी पहला और दूसरा दोनों का जो क्षेत्रफल होगा दोनों के योग के बराबर आपका जो नया तीसरा वाला बना रहे हैं उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसका भुजा दिया हुआ था दोस्तों, इसका दिया था परिमाप 4a 24। तो हमने यहाँ से भुजा फाइंड आउट कर लिया 6। जब भुजा 6 निकाल लिया तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजे का स्क्वायर। तो भुजा 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर। और सेकंड वाले का भुजा निकल गया था 8, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है आप तीसरा जो वर्ग बनाए हैं उसका क्षेत्रफल जो है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इसका जो भी क्षेत्रफल है पहला और दूसरा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना 36, इसका कितना 64, दोनों का आप जोड़ दें 36 और 64 कितना आ गया 100। साफ साफ क्वेश्चन में ही आपको कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल जो भी है दोनों को जोड़ दीजिए, वही क्षेत्रफल आपका जो बड़ा वाला बना है तीसरा नया वर्ग उसका क्षेत्रफल है। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के 100 मीटर स्क्वायर। और जब आप क्षेत्रफल निकाल चुके हैं तो इसका भुजा निकाल सकते हैं, भुजा अंदर रूट क्षेत्रफल कर लेंगे, यानी इसका आपका निकल जाएगा 10 मीटर। किसका, बड़े वाले जो वर्ग है उसका भुजा निकल जाएगा 10। तो अब यहाँ से पूछा इसका परिमाप निकालना है, चूँकि इसी का परिमाप निकालना था जो नया आप त्रिभुज नया आप जो वर्ग ले रहे हैं। तो इसका आपका 4, अब भुजा कितना है आपने निकाला यहाँ कितना 10, तो 10 चौका 40 मीटर। ये आपके इस सवाल के जवाब हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर कौन सा टिक आउट कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी को, हाँ या ना, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हम सारे लोग का कमेंट चेक करते हैं कि किसी बच्चे को समझ में ना आ रही है तो वहाँ पे हम कमेंट देख पाएँ। तो आप वहाँ पे कमेंट में अपनी राय और मशवरा ज़रूर दें कि कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैथ को पढ़ाया जाए और समझाया जाए, बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं। तो बस आप अपनी राय ज़रूर देंगे, हम तक पहुँचाएँ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा दोस्तों, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 है। आपका कह रहे एक वर्गाकार मैदान है आपका, तो सबसे पहले एक वर्ग बना लें। हम बार बार फोकस कर रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। जब आपका डायग्राम बन जाएगा तो मैथ आधा खुद ब खुद सोल्व हो जाते हैं। तो एक वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान हमने बना लिया। इसका कह रहा जो क्षेत्रफल आपका है वो 576 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है। कह रहे एक घोड़ा को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। एक घोड़ा है, मान चलिए यहाँ से अगर चलना वो शुरू करता है तो इसके चारों ओर, मैदान के चारों ओर वो एक चक्कर लगाता है। ठीक है, और चक्कर कहाँ लगाया, याद रखिएगा जो उसका परिमाप होता है वो परिमाप पे ही चलता है। ठीक है, तो परिमाप आपका ये होता है चारों भुजा का योग, तो परिमाप पे ही वो चारों तरफ से दौड़ता है। तो बोल रहा है कि वो कितना समय लेगा, जबकि चाल आपका दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी जो आपका है चाल वो आपका दिया हुआ है कितना 12 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और टाइम आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा। तो बहुत ही आसान से सवाल है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि जो घोड़ा दौड़ता है वो उसके परिमाप पे दौड़ता है, यानी वो खेत के चारों तरफ दौड़ता है। अब यहाँ से देखिएगा परिमाप आपको निकालना है सबसे पहले, चूँकि परिमाप की टोटल लंबाई कितनी है। एक फार्मूला हम आपको पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, चूँकि आपको निकालना क्या है टाइम, टाइम यानी समय, जिसे आप टाइम कहते हैं। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो चाल आपका दिया हुआ, देखिएगा चाल आपका दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी आपको निकालना है कि घोड़ा दौड़ कितना दूर रहा है। यही आप अगर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे तो कैलकुलेशन करके बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये तो पता कीजिए कि दूरी कितना दूर घोड़ा दौड़ रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो घोड़ा दौड़ता है वो परिमाप पे दौड़ता है, यानी बाउंड्री के चारों तरफ दौड़ता है। तो परिमाप की अगर लंबाई निकाल लेते हैं, परिमाप अगर निकाल लेते हैं तो वो हमारा घोड़े द्वारा तय की गई दूरी ही होगा। तो आप यहाँ से निकाले, देखिए क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 576, तो भुजा कितना हो जाएगा 24, चूँकि 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24 निकलिए। अब इसका परिमाप, तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4, अब भुजा कितना है 24, तो 24 चौका
96 किलोमीटर। यानी आपका यहाँ से मिल चुका है कि जो घोड़ा दौड़ेगा वो कितना दौड़ेगा दूर, 96 किलोमीटर। चूँकि परिमाप 96 है तो घोड़ा दौड़ेगा, परिमाप को ही कवर करता है, तो 96 मीटर की दूरी कवर करेगा। और चाल आपका दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से कैंसिल कर लें, 12 8 96। तो समय यहाँ किस में निकल जाएगा, आवर में। यहाँ आपका हो जाएगा 8 घंटे में वो कवर कर लेगा उस वर्गाकार मैदान के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए और इसे एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं, सीखेंगे आप, ध्यान देंगे। कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, सबसे पहले फिगर आप देखेंगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिससे हम फिगर नहीं बना रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिगर आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए और क्वेश्चन आप कभी भूल ना पाए। कह रहा है एक वर्ग है और उसके विकर्ण को दुगना किया जाए, तो अभी जो वर्ग है वो रहने देते हैं, अभी कुछ ना कुछ उसका विकर्ण होगा। मान के चलते सिर्फ डी है, अब कह रहा है कि उसकी विकर्ण को दुगना आप कर दिए, तो विकर्ण को हम दुगना करते हैं, चलते हैं। तो पहले से विकर्ण हमारा डी था, अब जो हम नया वर्ग बनाएंगे इसके विकर्ण को हमको दुगना करना है, यानी अब कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो कह रहा है दुगना कर दिया जाए और एक ऐसा नया वर्ग बनाया जाए तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी जो पुराना क्षेत्रफल था और जो नया क्षेत्रफल बनेगा दोनों में रिलेशन क्या आएगा, तो जो पहले विकर्ण था उसके हिसाब से क्षेत्रफल आप निकालिए कि आखिर जो पहले ये वाला वर्ग था इसका क्षेत्रफल कितना होता। तो क्षेत्रफल का भी हमने फार्मूला बताया था कि अगर विकर्ण आपका दिया रहा है तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना निकल चुका है, पहले वाले वर्ग का डी स्क्वायर बाई 2। अब कह रहा है जो नया जो वर्ग आपका बनेगा जिसका विकर्ण पहले वाले विकर्ण से कितना है, दुगुना है। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि दुगुना कर दिया है, तो दुगुना हमने विकर्ण कर दिया, पहले डी था अब 2d कर दिया। तो अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल अब कितना आएगा, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, तो विकर्ण आप कितना हो गया 2d, तो 2d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तब यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4d स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 4d स्क्वायर बाई 2। अब आप यहाँ से देखेंगे एक चीज़, अब जो आपका क्षेत्रफल है वो निकल चुका है 4d स्क्वायर बाई 2। पहले क्षेत्रफल था d स्क्वायर बाई 2, तो d स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या लग गया आगे 4 से गुना हो गया, ठीक है। d स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, d स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, लेकिन इससे पहले आपका 4 से मल्टीपल है। यानी आपका नया वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले वाले जो क्षेत्रफल था उसका 4 गुना यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे कि 4 गुना। साफ साफ आपको दिख पा रहा होगा कि 4 गुना कैसे हुआ। तो पहले d स्क्वायर बाई 2 था, अब 4d स्क्वायर बाई 2 हो गया, यानी 4 गुना आपको यहाँ से दिख पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को सोल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे दोस्तों, क्या रहा है, और ये आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे तो सिर्फ एक बार आपको मेंशन किया गया है, लेकिन आप जब प्रीवियस बनाना शुरू करेंगे किसी भी बुक को तो उसमें आपको बहुत सारे इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे कैसे इस तरह के सवाल को सोल्व करेंगे। कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का मूल वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण पर कोई वर्ग आपका है, सबसे पहले फिगर बनाइए। बार बार फोकस कर रहे हैं कि फिगर के बिना कभी भी हाथ मत लगाइएगा क्षेत्रमिति में। तो कह रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, कोई वर्ग है उसका विकर्ण है और इस विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल, इसी विकर्ण पर बना हुआ एक वर्ग, तो इसी विकर्ण को लेकर के आपको एक वर्ग बनाना है। तो इस तरह से आपका विकर्ण पे एक दूसरा वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल कितना गुना होगा, मूल वर्ग जो पहले ये वाला वर्ग था इसका क्षेत्रफल और ये जो निकला इसका क्षेत्रफल, दोनों में रिलेशन बताना है कि कौन कितना गुना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गई। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले अगर मान के चलिए कि इसका जो है आपका भुजा अगर ए है तो विकर्ण कितना हो जाता है, विकर्ण बराबर आप लिखेंगे भुजा रूट 2, तो भुजा कितना ए, तो ए रूट 2। विकर्ण बराबर आपको एक फार्मूला है हम दे दे रहे हैं, आपको चीज़ें समझने में आसान होगी। विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2,
भुजा रूट 2, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो वर्ग का भुजा हमने माना है कि ये है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा a रूट 2, चूँकि भुजा रूट 2। अब देखिएगा ये जो यहाँ से विकर्ण हुआ, ये जो विकर्ण है फर्स्ट वाले जो वर्ग है उसके लिए, लेकिन सेकंड वाले जो वर्ग है उसके लिए भुजा का काम कर रहा है। देखिएगा ये जो सेकंड वाला वर्ग है इसके लिए यहाँ पे भुजा का काम करेगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो वर्ग है इसके लिए विकर्ण का काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। हम फर्स्ट वाला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो ओरिजिनल जिसको हम कह रहे हैं ओरिजिनल, यानी जो मूल मतलब पहले वाला जो था वर्ग उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसका कितना था, a था, तो भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे जो नया बना है, नया जो बना आपका ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, यानी आप न्यू भी कह सकते हैं। न्यू जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल में देखिएगा आपका भुजा कितना हो गया a रूट 2, चूँकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता था, यहाँ पे एक भुजा a रूट 2 है, तो ये भी a रूट 2 हो जाएगा, ये भी a रूट 2 हो जाएगा, और ये भुजा भी a रूट 2 हो जाएगा, यानी वर्ग का सब भुजा क्या हो जाएगा a रूट 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितना देख पा रहे हैं a रूट 2, तो a रूट 2 का होल स्क्वायर, चूँकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजे का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 2a स्क्वायर, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 2a स्क्वायर निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, मतलब पहले जो क्षेत्रफल था अब उसके क्षेत्रफल का कितना गुना होगा नया वाला जो क्षेत्रफल बनाएंगे उसके विकर्ण पर तब। तो देखेंगे पहले क्षेत्रफल a स्क्वायर था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गया, यानी 2 गुना हो गया यहाँ से। तो आप यहाँ से आंसर कर लेंगे दोस्तों 2 गुना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से क्लियर होगा, चूँकि साफ साफ देख पा रहा है पहले सिर्फ a स्क्वायर था, अब 2a स्क्वायर हो गया, यानी उसके आगे 2 लग गया, 2 से गुना हो गया, तो वो हमारा 2 गुना हो गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ या ना। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लग रहा है और पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और इससे हमारे क्या होता है कि जो हमारा भी जो हौसला होता है वीडियो बनाने का वो भी थोड़ा बिल्डअप होता है। तो इससे मेरे लिए भी आप थोड़ा हेल्प कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप में, और आप खुद भी कर लें। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 जस्ट आपको 58 जैसा हमने बताया था वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेशियो में। तो आप देखते हैं क्या है, एक वर्ग और उसके वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अभी हमने बताया था कि अगर एक वर्ग है, देखिए आप इसको आप 1 सेकंड में बना सकते हैं, चूँकि वहाँ पे हमने पहले बता दिया। अब कह रहा है एक वर्ग है आपका और उस वर्ग के विकर्ण, मतलब ये जो वर्ग है इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, इसके विकर्ण जो है इसी पे एक वर्ग खींचा गया है, जैसे वहाँ पे हमने फिगर बनाया था वैसे ही खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने क्या निकाला था, जो नया क्षेत्रफल बनता है वो पहले वाले क्षेत्रफल का कितना बनता है 2 गुना। अगर ये एक क्षेत्रफल होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2 होगा, चूँकि रेशियो में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेशियो में कह रहे हैं, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 2 गुना। नहीं तो आप फिर से बना के वैसे ही देख लीजिएगा, या अभी वो वाला आंसर याद होगा तो आपका बन जाएगा। हमने भी कहा था कि जो ओरिजिनल क्षेत्रफल था वर्ग का पहले, और जो नया क्षेत्रफल बनता है उसके विकर्ण पे बनाते हैं, तो पहले जितना क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल का 2 गुना क्षेत्रफल बनेगा जब विकर्ण पे हम बनाएंगे तब। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 1:2। चूँकि इस चीज़ को हमने अभी प्रूफ किया है क्वेश्चन नंबर 58 में कि 2 गुना कैसे आता है। मतलब जाहिर सा बात है जो पहले जितना भी वर्ग का क्षेत्रफल होगा, अब उस वर्ग के विकर्ण पर हम नया एक वर्ग अगर बनाएंगे तो पहले वाले का क्षेत्रफल से 2 गुना क्षेत्रफल नए वाले का होगा। वही चीज़ पूछ रहा था। तो ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। देखेंगे इसमें क्या है, कह रहा है यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है, 2 वर्ग हैं और इसके क्षेत्रफल में आपका 1:2 का अनुपात है, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल फर्स्ट कर ले और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल 2 कर ले,
कह रहा दोनों का जो क्षेत्रफल का रेशियो है वो कितना आपका है 1:2 है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, तो भुजा का स्क्वायर ये आपका गिवन है। ठीक है, इसको हमें ऐसे पैक करते गिवन है दिया हुआ। अब कह रहा है उसके जो परिमाप है उसका अनुपात क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं कि भुजे का स्क्वायर, यानी पहला अगर वर्ग है तो उसका भुजा A1 होगा, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा अगर वर्ग है तो उसका भुजा क्या ले लेते हैं A2, तो दूसरे भुजे का स्क्वायर, यानी आप इतना लिख सकते हैं। और इसका दिया हुआ है रेशियो जो इस साइड है वो लिख दें 1:2, यानी 1/2। आप इसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आइए, इसे आप लिख सकते हैं एक ही बार में कि A1/A2, और दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, अलग अलग ना करके दोनों को एक ही बार हम कर दे रहे हैं, और 1/√2। अब यहाँ से A1/A2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, स्क्वायर इधर है तो इस तरफ आएगा तो रूट में आएगा, सॉरी ये रूट नहीं है, यहाँ पे आप कट कर लेंगे। अगर स्क्वायर इधर है तो इधर आपका रूट में आएगा, तो 1√2 आपका ये आ जाएगा। अब आपसे कह रहा था दोस्तों कि परिमाप का अनुपात, तो परिमाप का अनुपात मतलब 4, पहला अगर वर्ग का परिमाप निकालें तो पहला वर्ग के भुजा A1 और 4 दूसरे वर्ग का परिमाप यानी A2। तो यहाँ से A1 और 4 और 4 तो कट ही जाएगा, यानी सिर्फ आपका बच जाएगा A1 और A2, और A1 और A2 आपका कितना निकला है यहाँ देखेंगे 1:2, यानी परिमाप का भी जो रेशियो होगा वो उसके भुजे का अनुपात ही होगा। क्योंकि परिमाप में आपका क्या है 4 और 4 कट जाता है, तो आपका रेशियो बच जाएगा 1:2, यानी आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से भी 1:2। ये आपके आंसर है, तो ऑप्शन आपके कौन सा सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक आपको छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में, और तब तक से आपसे गुजारिश है कि चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करें। आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप बनाना शुरू कर दें, चीज़ें आपकी बननी शुरू होगी। तो ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए दिन, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।